ओके सो हाय विश्वजीत, हेलो सर। आपको कैसा लगा झारखंड विजिट? झारखंड तो बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। सर लेकिन एक बात पूछनी थी सर आपसे। आप पूछिए। सर एक्चुअली हमारे टाइम पे आपने हमको बहुत कुछ सिखाया है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करके फिजिक्स में बहुत जगह ऊपर में हैं अभी। लेकिन अभी आपका झारखंड में एक एग्ज़ाम अभी आ रहा है, जेट का एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपके झारखंड के लिए, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या स्पेशल रखा है फिजिक्स में? जेट 2025 के लिए जो अभी 26 में 29 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है, हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल कोर्स एक डिज़ाइन करा था, जिसमें बच्चों को चूँकि नॉर्थ इंडिया में खास करके ऐसे स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो फॉर्म भरने वाले बच्चे होते हैं, वो जनरली काफ़ी काइंड ऑफ बहुत अच्छे जगह से उनकी कॉलेज नहीं हुई रहती है, तो उनकी बीएससी एमएससी बहुत ख़राब रहती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ख़राब हैं या उनके इंटेलेक्ट ख़राब है, एक्चुअली उनको कॉलेज पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, प्रोफेसर्स नहीं मिलते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो कभी सीखने का उनको मौका ही नहीं मिलता। तो लाइक सेमेस्टर में वो 2 क्वेश्चन रट के जाओ, लिख के आओ, ऐसे वो बीएससी और एमएससी हो जाते हैं, तो उनकी बेसिक बहुत ख़राब रहती है। मेरा कोर्स जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया बच्चों के रिक्वेस्ट पे, तो मेरा ये प्रायोरिटी था, मेरे लिए एक चैलेंज भी था कि मैं इस चीज़ को कैसे एड्रेस करूं, क्योंकि जब आप स्टेट लेवल के किसी एग्ज़ाम के बच्चों की तैयारी करवाने के ठानते हो, तो आपकी जो मुसीबतें हैं वो दुगुनी होती है, तिगुनी होती है। जब आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं लाइक नेट गेट, तो हमारे पे बर्डन कम होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे जगह से उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप स्टेट स्पेसिफिक होते हैं तो बच्चे बहुत पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती है। बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन उनको कभी मिला ही नहीं पढ़ने का मौका, उसने सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, सुना ही नहीं। उस चैलेंज को हमने पिकअप किया। हमें शुरू में डर था कि हम कैसा कर पाएंगे कैसा नहीं, बट अपने टीचिंग पे हमें भरोसा था। सो हमने स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया। हमने कहा कि उस कोर्स में हम मंडे टू फ्राइडे थ्योरी पढ़ा देंगे बच्चों को, जो नेट की सिलेबस है, चूँकि जेट की सिलेबस प्रॉपर नेट की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद हम सैटरडे को हमने एक न्यूमेरिकल क्लास डिज़ाइन किया। बिल्कुल हमने कहा कि भाई मंडे टू फ्राइडे हम जितना भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल। उसका मैं सैटरडे को एक न्यूमेरिकल क्लास लूँगा। जी सर। और उस न्यूमेरिकल क्लास में हमारा ख्याल इस तरह का था कि जितने भी नियर बाय स्टेट है झारखंड के, बिल्कुल। एमपी, केरला, कर्नाटका, जितने सोर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे पीवाईक्यूज के, जी सर। इनके जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, जी सर। साथ ही नेट गेट का वो 50-60% क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट होता है, जी। हम सबको हमारी टीम कलेक्ट करती है इवन टॉपिक वाइज, और हम उसको एक एक क्वेश्चन को वीडियो सॉल्यूशन में उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं वो बस पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देता हूँ या फिर उसका सॉल्यूशन। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई तेज बच्चा नहीं है, उसने कभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उसको आप लाख सॉल्यूशन दे दो। भाई हिस्ट्री तो है नहीं कि पढ़ के समझ में आ जाना, याद कर लेना है। सॉल्यूशन देख के भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्या हो सके आप उस क्वेश्चन को रट लिए, तो हो सके दूसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दूँ तो आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। तो हम इसलिए वीडियो सॉल्यूशन करते हैं, ताकि मैं आपको सॉल्व करते समय कई डायरेक्शन पे उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कि अगर ऐसा हुआ, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा मॉडिफाई हो गया, उसमें इसकी जगह ये पूछ लिया, तो हम वो एंगल डिस्कस कर सकें। जी सर। साथ ही हम संडे को, हर संडे को टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल यानी सर, मंडे टू फ्राइडे जो भी थ्योरी क्लास हुआ, प्लस सैटरडे को जो भी न्यूमेरिकल क्लास हुआ, उन सबको मिला के हम संडे को टेस्ट लेते हैं। जी सर। और टेस्ट में भी हम तमाम पीवाईक्यूज और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर। तो आपको ना तो कोई बुक खरीदनी है, ना तो आपको कोई भी गाइड पीवाईक्यू खरीदनी है। इवन थ्योरी के लिए भी आपको जो स्टैंडर्ड बुक है, जी सर। देखिए, जब हम नेट गेट टेस्ट के लिए पढ़ाते हैं, जेम के लिए, तो मैं प्रीफर करता हूँ बच्चों को पढ़ने, बिल्कुल कहता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन जब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की बात होती है, तो क्योंकि इनकी क्वेश्चन मोस्टली वन लाइनर होती है, जी सर। तो हम यहाँ पे बच्चों को बुक पढ़ने बोल के उनको बर्डन नहीं देना चाहते। वो डिमांड ही नहीं है ना उस एग्जाम का। जी सर। समझ पा रहे हैं? बेसिक्स बस क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस यहाँ बहुत मैटर करता है। यस सर। देखो, जब आप नेट या जेट या जेम का गेट का एग्जाम देने जाते हो, सॉरी जेट नहीं, बाकी एग्जाम नेशनल इंपॉर्टेंस का एग्जाम, टाइम एनफ होता है आपके पास। 3 घंटा है आपको, अगर आप 80 से 100 नंबर बना लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। बहुत टाइम होता है, आपको दिमाग वहाँ लगाना है बैठ के। हाँ जी, हाँ जी। जेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इनमें क्वेश्चन 150 होते हैं और समय 120 मिनट या हो सके 180 मिनट रहते हैं कहीं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे वो चैलेंज नहीं है
यहाँ क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे Yes, कि sir. भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, जी, तो sir. होल्स है। ये पता होना चाहिए। तो यहाँ रट्टा जो ट्रेंड है, मतलब जी, यहाँ sir. जो डिमांड है एग्जाम का, वो रटने वाला प्रवृत्ति ज़्यादा है। Yes, sir. हम छोटी चीज़ पूछेंगे, आप सिलेबस का हर चीज़ रट के Yes, आइए sir. मेजोरिटी। Yes, sir. यहाँ उनको वो रिसर्च के लिए एडमिशन नहीं है ना, तो वो आपका वो क्वालिटी रिसर्च डेप्थ चेक नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर रहे हैं। Yes, sir. जबकि नेट गेट में वो अप्रोच बेस्ड एग्जाम होता है। Yes, sir. तो यहाँ भाई रटने का ज़्यादा प्रैक्टिस है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि अरे रुपेश सर आप क्या बोल रहे हैं, इतने बड़े जगह से पढ़ के ये सब क्या सिखा रहे हैं। जी सर। भाई मैं आपको गलत नहीं सिखा रहा हूँ, हर एग्जाम का अपना एक डिमांड होता है। यस सर। एग्जाम निकाल लो, बिल्कुल उसके बाद सर। उस सब्जेक्ट में अगर तुम्हें गांधी बनना होगा तो तुम बनते रहना। जी समझ सर, रहे हो? अभी बिल्कुल हम सर। जेट कैसे निकाले इस पे बात कर रहे थे। जी सर। तो हमने इस तरह से एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। टेस्ट सीरीज और थ्योरी क्लास मिला के लगभग दोनों में 60 प्लस स्टूडेंट ने अपना भरोसा दिखाया है। बिल्कुल तो सर। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा विक्ट्री भी था हमारे लिए, क्योंकि छोटी जगह पे ज़्यादातर बच्चे हायर एकेडमिक्स में तैयारी नहीं करते हैं, तो हमें उस बात की भी डर था। बट हाँ ठीक है, जीरो टॉलरेंस पे अपन काम कर रहे थे, तो हम सक्सेसफुल भी रहे। कोर्स बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्टफुली डिज़ाइन किया गया है विथ वेरी मिनिमम प्राइस, ना कोई 50,000 ना 60,000, ऐसा कुछ भी नहीं, ताकि वो जो टीम के हमारे जो मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनकी अपनी खर्च निकल जाए और जो भी इनपुट लगा रहे हैं वो हो जाए। जी। इस पूरे कोर्स में हमारा फाइनेंस बहुत ज़्यादा अर्न करने का या ऐसा कोई कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, पैसा कमाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं, हम चाहते थे कि मैक्सिमम लोगों को, जैसे हम फिज़िक्स के फील्ड में, तो लोगों को फिज़िक्स दे पाएँ, बिल्कुल लोगों सर, को सिखा बिल्कुल, पाएँ। बिल्कुल सर। और चूँकि 17 साल बाद अपॉर्चुनिटी आया है, बिल्कुल प्लस सर। शायद मुझे जहाँ तक बच्चों ने ही बताया कि जेट फिज़िक्स और कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, जी सर। तो बीइंग ए कैंडिडेट ऑफ झारखंड मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी थी बिल्कुल कि सर। भाई कुछ लोग जिनको थोड़े गाइड की ज़रूरत है, उनके लिए मैं गाइड बन के उनको रास्ता दिखाने का वेरी काम नोबल, नोबल सर। या यस सर। सो दिस वाज द आइडिया। ओके सर।